गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है पाथ क्रिएटर एकेडमी पर। ये आपका अपना चैनल है। इसमें हम एमपी पुलिस के जो ओल्ड पेपर हुए थे 2017 के, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें हम वो पार्ट, देखिए मैथ का जो सेक्शन है, मैं वापस से बता दूं, मैथ का जो 40 नंबर का पोर्शन है वो आप प्रेपर कर रहे हैं। जो रीजनिंग का 30 मार्क्स का रहता है उसकी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो रिमेनिंग 30 मार्क्स रहता है, जो रिमेनिंग बचता है उसमें साइंस, जीके, जीएस, पॉलिटी, जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो बचते हैं 30 नंबर के। हम वही पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इस पुराने पेपर को देखने से आपको पता चलेगा, ये बहुत हेल्प करेंगे आपके पुराने पेपर। इसे देखने से पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं और किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। नहीं तो पढ़ने के लिए बहुत सारा डाटा है, आप कहाँ तक पढ़ेंगे, कहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, नाउ विदाउट टाइम वेस्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। और ये हमारी सीरीज का है ना 12वां भाग है। हम बहुत जल्दी ही सारे पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। लगभग 5 से 6 दिन के अंदर हमारा ये एमपी पुलिस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसके बाद डिस्कस करेंगे हम एमपी एसआई के क्वेश्चन। ठीक है, उसमें भी जी के जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनको भी कंप्लीट बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं, कैसे हमको पढ़ना है। ठीक है, तो बाकी 11 पार्ट, इससे भी 11 पार्ट आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे के रखिए, आप वो 11 पार्ट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये एसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ में सब इंस्पेक्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। होलकर शासन के संस्थापक खालिस्तान थे। जो देखिए इंदौर के अंदर होलकर डायनेस्टी आई हुई थी। ठीक है, तो उसके संस्थापक कौन थे, होलकर डायनेस्टी को स्थापना किसने की थी। तो ये तो बहुत अच्छे से याद रखना है कि होलकर राव जो हैं उसके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। बहुत जीके जी नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। देखिए यदि आप अ, 1 डेढ़ साल से यदि तैयारी कर रहे हैं या 2 साल के अंतर्गत भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चन को बना लेंगे। अगर नहीं भी बना पाएंगे, आपको लगता है अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप रियलाइज करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो मेरे को वही सब्जेक्ट पढ़नी है, वही पोर्शन को स्टडी करनी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। तो कोस्टल लाइन सबसे ज्यादा किस राज्य की है। अब आपके अंदर है ना, आप यदि इसको पेपर को दे रहे हैं तो एक जियोग्राफी मैप जो है ना आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए कि कौन कौन से कोस्टल एरियाज है ना जो समुद्र से टच होते हैं और उसमें भी सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए हम अगर भारत का मैप बनाए यदि, तो भारत का मैप कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जिसमें, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो ये जो गुजरात यहाँ पे बसा हुआ है, ठीक है, फिर उसके नीचे आएंगे आप तो इधर महाराष्ट्र आ जाता है। ठीक है, तो ये गुजरात की जो कोस्टल लाइन है ना वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हारा गोवा आता है, फिर कर्नाटक आता है, केरल आता है, तमिलनाडु आता है, इस तरीके से आते जाते हैं। तो गुजरात का जो कोस्ट लाइन है ना वो सबसे ज्यादा एरिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अमजद अली खान जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बताते, तो वो बजाते थे सरोद। क्या बजाते थे, सरोद। उस्ताद अमजद अली खान क्या बजाते थे, सरोद। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश की भी अंदर बात करें तो बालाघाट के अंदर है। ठीक है, और 1955 में स्थापना हुई थी। ठीक है, 1955 में इसकी स्थापना। और इसके अलावा बालाघाट के अंदर स्थापित है। और ठीक है ना, इतना बहुत है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ पर है। तो ऑटोमोबाइल्स जहाँ पे व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो मनेरी के अंदर है। ठीक है, और उद्योग क्षेत्र तो ये भी हैं, बट इनके अंदर दूसरे दूसरे टाइप की चीज़ें बनती हैं। जैसे मंडीदीप हो गया, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पर, रायसेन। और ये मालनपुर हो गया, ये तुम्हारा भिंड के अंदर है। ठीक है, पीतमपुर हो गया,
ये तुम्हारा धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 3 मनेरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? बी आर अम्बेडकर वाज बोर्न इन, तो ये महू के अंदर, कहाँ पे? ये भी महू कहाँ पे आता है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, महू। तो ये मऊ, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पवित्र स्थल केदारनाथ खालिस्तान राज्य में है। जो हॉली प्लेस है ना केदारनाथ, जहाँ पर भीषण त्रासदी भी आई हुई थी कुछ समय पहले, तो ये है अपना उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पर है? उत्तराखंड। ऊपर जाएंगे भारत के मैप में तो यहाँ पर उत्तराखंड पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है अमरकंटक, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महानदी के बेसिन का मुख्य हिस्सा अब, देखिए महानदी भी एमपी का पार्ट हुआ करती थी 1900, लेकिन 1956 से पहले। बट 1956 में जब छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया, सॉरी 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 2000 से पहले, ठीक है, क्योंकि 2000 में अपना छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट बन गया था। तो 2000 से पहले जो है ना महानदी एमपी का ही नदी हुआ करती थी। बट जैसे छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया तो ये छत्तीसगढ़ का मुख्य बेसिन, क्योंकि जो मेजर हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ में चला गया, तो छत्तीसगढ़ अब हिस्सा मुख्य हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है ना? वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो वेंकैया नायडू है। ये 2017 का क्वेश्चन है, वैसे 2017 में भी वही थे, वो अभी भी वही है। नाउ अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला एवं बाल विकास केंद्रीय मंत्री हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? तो उस समय मेनका गांधी हुआ करती थी 2017 में, ठीक है, उनको सौंपा गया था ये शायद। और अभी फिलहाल की बात करें तो स्मृति ईरानी है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन से पढ़ने से ये अंदाजा लगता है जो करंट में कौन क्या करंट अफेयर से कौन सा मिनिस्टर कौन सी पदवी संभाल रहा है, कौन सा मंत्रालय उनके पास है। और यदि ये भी याद रख लो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र कौन सा है, वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो एसआई के लिए भी रेडी हो जाएगा। क्योंकि एसआई में जनरली थोड़े से डीप क्वेश्चन आ जाते हैं कोई भी टॉपिक से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पुरानी परिष्करणी यानी रिफाइनरी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, कौन सी है? सबसे पुरानी रिफाइनरी, रिफाइनरी के अंदर क्या होता है, कोई भी रॉ मटेरियल को रिफाइन करके उसको मेन प्रोडक्ट के अंदर तब्दील किया जाता है। तो डिगबोई जो असम के अंदर है, ये सबसे पुरानी रिफाइनरी है। क्योंकि असम के अंदर इसलिए है क्योंकि असम के अंदर तेल के कुएं भी हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2015 में आयोजित एनएसएसओ स्वच्छता सर्वेक्षण द्वारा खालिस्तान को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य, देखिए स्वच्छ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो स्वच्छ, या फिर सिटी की बात करें तो वो तो इंदौर है, एवरीबडी नोज। बट अगर स्टेट की बात करें कि सबसे पहले सबसे स्वच्छ स्टेट कौन सा था, तो ओवरऑल स्टेट था सिक्किम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव संग्रहालय खालिस्तान में स्थित है। जो चुनाव संग्रहालय है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। चुनाव संग्रहालय, इलेक्शन म्यूजियम, जो इलेक्शन से रिलेटेड चीज है उनका एक म्यूजियम बना दिया गया है जो दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना। तो एमपी में जो औद्योगिक विकास करना है उससे रिलेटेड परमिशन और कितनी लैंड एक्वायर कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स रहेंगे, तुम यदि कोई उद्योग खोलते हैं तो आपको किस तरीके से उसे कंडक्ट करना है, तो ये 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? 1965 में, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यदि यदि आप नए हैं इस एकेडमी पर, अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरे को पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप पाथ क्रिएटर एकेडमी को सर्च कर लें इसी तरीके की वीडियो के लिए। और हम नेक्स्ट लेवल पे आने वाले हैं और हम इसी प्रकार के वीडियो और इससे इससे और मैग्नीफाई वीडियो जो हैं इस एकेडमी पर आपको मिलते रहेंगे। और एमपी से रिलेटेड जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीईवी के और भी डिफरेंट टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, 1965। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, खालिस्तान को एक मानद
डॉक्टर्स ऑफ लेटर्स उपाधि से पुरस्कृत किया गया। काठमांडू विश्वविद्यालय ने 2016 में खालिस्तान को एक मानद, तो 2016 के अंदर प्रणब मुखर्जी जब उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे, उस समय उनको डी.लिट की उपाधि प्रदान की थी। तो ये तुम्हारा करंट अफेयर से क्वेश्चन है। कहाँ से है? करंट अफेयर से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को खालिस्तान में पारित किया। नेशनल फूड सिक्योरिटी, फूड से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी है, कोई प्रोडक्ट को गंदा ना बनाया है, कोई प्रोडक्ट के अंदर वो कंटेंट ना मिला जाए जो हार्मफुल हो इंसान के लिए, तो ये इससे रिलेटेड एक एक्ट आया था जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बोलते हैं 2013 के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आता है, कांडला खालिस्तान राज्य का एक समुद्री बंदरगाह है। कांडला गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। एक बहुत फेमस बंदरगाह है जहाँ से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जाती हैं। गुजरात के अंदर कांडला बहुत फेमस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन इस वर्ष शुरू हुई थी। पैसेंजर ट्रेन उसी को बोला गया था जो 1853 में शुरू की गई थी। ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, तो उसी समय 1853 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंड कवच को ए बिलियन के साथ उपचारित किया जाए तब विकसित गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है। जो अंड कवच रहता है वो CaO का बना रहता है, कैल्शियम। ठीक है। अगर अंड कवच के साथ हम बिलियन के साथ उपचार में विकसित पानी को दूधिया बना देता है, तो हम अगर HCl मिला देंगे तो वो पानी को दूधिया बना देगा। क्या कर देगा? दूधिया। ठीक है, HCl। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नायलॉन के कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में तेजी से सूख जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो नायलॉन में क्या होता है कि इसमें जल अवशोषण की निम्न मात्रा होती है। ये बहुत ज़्यादा जल को अवशोषित करते हैं, इसलिए ये जल्दी सूख जाते हैं। और जो सूती वस्त्र होते हैं वो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी पानी को धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो वो लेट सूखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या? प्रकाश संश्लेषण उत्पादकता की दर क्या होती है जब तापमान धीरे धीरे इष्टतम तापमान पे? देखिए, ये तुम्हारा पेड़ पौधा है, पेड़ ये पौधा है, इसके अंदर ये पत्तियां लगी हुई हैं इधर है। ठीक है। ये इसकी जड़ें हैं इधर। अब टेम्परेचर क्या है? राइज होते जा रहा है। भी टेम्परेचर 25 डिग्री था, फिर 30 हुआ, फिर 35 हुआ। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है जो इसमें खाना बनाने का काम कर रही है पेड़ पौधे के अंदर, इनकी पत्तियों में जो चल रही है प्रक्रिया, तो वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्वेश्चन ये है। तो देखिए, प्रकाश टेम्परेचर 25 पे हो या 30 पे हो, 35 पे हो, 40 पे हो, 45 पे हो, या फिर 20 पे हो, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वो एक समान रहेगी, उत्पादकता एक समान। देखो, प्रोडक्टिविटी रिमेन द सेम। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अभी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रयुक्त होने वाला, नहीं सॉरी, वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे देखने वाला दर्पण निम्न होता है। वाहन के अंदर पीछे देखने के लिए एक मिरर लगा रहता है। वो कौन सा मिरर रहता है? तो वो रहता है उत्तल दर्पण। ठीक है। क्या रहता है? उत्तल दर्पण। देखिए, डॉक्टरों के लिए जो यूज करते हैं, देखिए उत्तल दर्पण वाहनों के पीछे लगा रहता है। ठीक है। ये ग्लास रहता है। वो जो आपके स्ट्रीट लाइट्स रहते हैं उसके अंदर भी आपको उत्तल दर्पण मिलेगा। ठीक है। और जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा निम्न अनुसार प्रवाहित होती है। किसके अनुसार प्रवाहित होती है? तो विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ पर? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जहाँ पे हाई विभव रहेगा उससे लो की तरफ जाएगी, कभी लो से हाई की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉक्स टाइप सोलर कुकर में जो भाग ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, तो जो बॉक्स टाइप का सोलर कुकर है
उसके अंदर ग्रीन हाउस प्रभाव क्या करता है, तो कांच की सीट लगी रहती है वो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। कौन करता है, कांच की सीट। तो ग्लास सीट इज अ करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में एक प्रकार का ऊतक जो सक्रिय रूप से विभाजित होता है, जो देखो विभाजन का काम करता रहता है, उसे विभाज्योतक ऊतक बोलते हैं। मैरिस्मेटिक टिश्यू इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। एक भ्रूण बड़ा होकर शिशु बनता है, इस परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सक्रिय प्रक्रिया कौन है। एक भ्रूण जो रहता है छोटा सा, वो धीमे धीमे बड़ा होकर शिशु बनने वाला है, तो उसे बोलते हैं समसूत्रण। क्या बोलते हैं, समसूत्रण। रिपेयर नहीं होता, पर ये तीन ऑप्शन गलत है। समसूत्रण बोलते हैं क्योंकि उसका धीमे धीमे ग्रोथ होना, उसकी कोशिकाओं के अंदर समसूत्रण होता है, विभाजित होती जाती है, इस तरीके से उसका ग्रोथ होता है। समसूत्रण इज करेक्ट फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है। एक कुआं तालाब का समस्त प्राकृतिक पशुओं तथा पौधों के साथ संतुलित अवस्था में बने रहना निम्न का उदाहरण है। कुआं तालाब हो गया या समस्त प्राकृतिक पशु हो गए, तो ये सारे के सारे इकोसिस्टम में आते हैं। इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित हैं और अजीवित हैं, जैसे कि नदी, तालाब, कुएं, वन, भूमि, इस तरीके से ये चीजें, प्लस इन पर रहने वाले जीव, मछलियाँ, जीव जंतु, वो सारे चीज आते हैं इकोसिस्टम में। यही तो इकोसिस्टम परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो परासरण की सबसे उचित परिभाषा क्या है, परासरण होता कहाँ पर है, सबसे अच्छी परिभाषा क्या है, तो ये होता है एक अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रण के क्षेत्र से निम्न सांद्रण के क्षेत्र में अणुओं की गति। तो ये मेम्ब्रेन रहती है, तो उच्च सांद्रण क्षेत्र से निम्न सांद्रण। अब यहाँ पे अगर हाई डेंस पार्टिकल है और यहाँ पे लो डेंस पार्टिकल है, तो इस मेम्ब्रेन के अंदर इससे अणु जो है इसके अंदर जाना शुरू कर देंगे, तो ये होता है परासरण। ठीक है। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चक्रवात के केंद्र में कम दाब वाले, चक्रवात कुछ ऐसे आता है, ठीक है, इस तरीके से आता है चक्रवात। ठीक है। तो एक चक्रवात के केंद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो ये इधर बहुत कम टेम्परेचर रहता है, बहुत कम टेम्परेचर, इसे हम बोलते हैं चक्रवात की आंख, आई। क्या बोलते हैं, आई, आंख। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसल को इससे भी संदर्भित, खरीफ की फसल होती कब है, बरसात के समय पर होती है, तो उसे बोलते हैं वर्षा ऋतु वाली फसल। ठीक है। और इसमें आ जाता है सोयाबीन अपना, और उड़द, सोयाबीन, उड़द। ठीक है। तो वो फसलें जो वर्षा ऋतु पे होती हैं उसे बोलते हैं खरीफ की फसल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। उन तकनीक की पहचान करें जो कृषि में संधारणीय प्राप्त करने में सहायता, संधारणीय मतलब विच इज सस्टेनेबल इन, विच इज आइडेंटिफाई द टेक्निक विच हेल्प इन अचीविंग द सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से बनाए रखने के लिए, बहुत अच्छा करने के लिए जो हेल्प करती हूँ। सिर्फ सस्य क्रॉप रोटेशन है अकेली है, मतलब क्रॉप बदलते रहो, वही वो काम हेल्प करती है। यस, वो भी अच्छी काम करती है। मिक्स फार्मिंग, बदल बदल के क्रॉप लगाओ, वो भी काम करती है। सिर्फ फसलों की उन्नत किस्मों का उपयोग करना, वो भी काम करता है। तो ये तीनों चीज, मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें 1 2 तीनों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। क्यों, क्योंकि फसलों को रोटेशन करो, मतलब पहले पहले किसी दूसरी चीज की फसल लगाई थी, आप किसी दूसरी चीज की फसल लगाओ, और जो फसल लगाओ उसमें मिक्स फार्मिंग करो। एक ही चीज की फसल मत लगाओ, उसके अंदर दूसरी दूसरी चीजों की फसल लगाओ। जैसे पिछली बार तुमने गेहूं बोए थे, तो इस बार चना बो। तो इससे क्या होता है कि कृषि में सुधार होता है। ठीक है। और अच्छी फसल होती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें उन्हें, और अगर आप वीडियो इस चैनल पर नए हैं तो पाथ क्रिएटर एकेडमी को सर्च करें इसी तरह की वीडियो के लिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,
ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोताखोर विशेष सूट पहनते हैं इससे बचने के लिए। तो देखिए जो डाइवर्स रहते हैं, जो समुद्र के अंदर डाइव करते हैं, कोई भी सर्च करने के लिए जाते हैं, तो वो क्यों ऐसे सूट पहनते हैं? ताकि जो ऊपर से वाटर का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है उससे बचने के लिए वो एक विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं, ताकि पानी का उन पर कोई इफेक्ट ना पड़े और बहुत गहराई तक वो चले जाते हैं। ठीक है, तो एक विशेष उच्च प्रेशर, हाई प्रेशर से बचने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टेडपोल इसका विकासशील चरण है। देखिए यहाँ से तुम्हारे साइंस के क्वेश्चन, ये साइंस के क्वेश्चन है। टेडपोल जो है वो मेढक के अंदर आता है। जो मादा मेढक रहती है वो अपने अंडे जो है ना पानी के अंदर दे देती है, तो उनसे टेडपोल बनते हैं, जो धीमे धीमे करके उनसे बच्चे निकलते हैं। ठीक है, और उनकी रक्षा कौन करता है? नर मेढक उनकी रक्षा करता है। तो इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सपोर्ट करने के लिए। सभी स्टूडेंट को मैं सलाह देता हूँ, आप रेगुलर इस एकेडमी से जुड़े रहिए, आपको रेगुलर यहाँ से वीडियो और लाभ मिलता रहेगा। और अपनी डिफ़िकल्टीज़ लेवल को मेरे को बताइए, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, क्या ये आपको कितना हेल्पफुल कर रहा है ये भी बताइए। और आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस तरीके की और वीडियो चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे नहीं रुकने वाले, हम इससे बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि हम जैसे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर के कुछ वीडियो भी आने वाले हैं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, और पटवारी के भी कुछ वीडियो आएंगे, जीके जीएस के, मैथ्स के, रीजनिंग के, जो कि आपको पुराना डाटा प्लस उनमें नए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।